भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान यानी कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा यानी कथा हो रही हो तो वह सुनो। अब ये कथाएं ये नहीं है जो आप जी टीवी चैनलों पर देखते हैं, सुबह सुबह 5 बजे लेके हारमोनियम बैठ जाते हैं साधु संत महात्मा। ये धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, प्रेमानंद जी, ये आचार्य शंकराचार्य, जया किशोरी, ये कथा करने के अधिकारी नहीं है। इनको तो पता भी नहीं है कथा होती क्या है। और जो कथाएं ये तुमको सुनाएंगे वो क्या सुनाएंगे? ये तुमको सुख सागर की कथा सुनाएंगे, देवी भागवत सुनाएंगे, ये आपको श्री कृष्ण जी की लीला सुनाएंगे। तो आपके अंदर तो और ज्यादा विषय वासना पैदा होगी। आप श्री कृष्ण जी की कथा सुनेंगे, कृष्ण लीला क्या सुनेंगे आप? गोपियां नहा रही थी, 8-10 गोपियां नंगी होके नहा रही थी, कपड़े अपने नदी के किनारे पेड़ के पास में रखे हुए थे। इतने में मधुसूदन आए, उन गोपियों के कपड़े उठाए और पेड़ पे जाके बैठ गए। गोपियां नहाने के बाद में अपने कपड़ों की तरफ देखती हैं तो कपड़े दिखाई नहीं दिए। ऊपर देखा तो मधुसूदन बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। गोपियां कह रही है हमारे कपड़े दो, हमारे कपड़े दो। और भगवान कह रहे हैं कि नहीं, नंगी होके बाहर आओ तब दूंगा। गोपियां बेचारी मरती क्या ना करती, अपने स्तनों के ऊपर हाथ रखकर, अपने गुप्तांगों पे हाथ रखकर और बाहर आती हैं। बाद में श्री कृष्ण जी उनको कपड़े देते हैं। तो ये तो सेक्स कथा है। अरे देवी भागवत नहीं है ये कृष्ण लीला नहीं है। ये कृष्ण लीला के नाम पे ये काल, ये शैतान आपको सेक्स कथा सुना रहा है। और ये जितने भी नाम जो मैंने गिनाए, ये सब के सब उस काल के दूत हैं जो तुम्हारे को भगवा पहन के, पीतांबर पहन के, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, पीले पीले लंबे लंबे तिलक छापे लगा के एक नंबर के भगत साधु संत दिखाई दे रहे हैं। ये काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं। ये तुम्हारा भला नहीं कर सकते, इनके वचन में शक्ति नहीं है। ये तुम्हारे को करतार की कथा नहीं बता सकते। इनको पता ही नहीं करतार कौन है, इनके बाप को नहीं पता, उस काल को नहीं पता। ये तुम्हारे को केवल काम कथा सुना सकते हैं, सेक्स कथा सुना सकते हैं। और ये सुख सागर का 12वां अध्याय, 8वां अध्याय, एक में तो श्री कृष्ण और कुब्जा की कथा लिखी हुई है, एक में श्री शंकर जी और मोहिनी की कथा लिखी हुई है। और उस कथा को पढ़ने से केवल गंदे विचार उत्पन्न होंगे, गंदे विचार। जब इन भगवानों का ये चरित्र है तो इन भगवानों की कथा सुन के हम कैसे भाई शुद्ध हो जाएंगे, हम कैसे राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे? इसलिए एकमात्र करतार यदि इस पृथ्वी पर है पूरी सृष्टि में तो कबीर परमात्मा, जो आज सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के सत्संग सुनो, सतगुरु के वचन सुनो, सतगुरु की पुस्तकें पढ़ो। उन्हीं से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन हो सकता है, तुम्हारे गंदे विचारों पर, तुम्हारी गंदी दोष दृष्टि पर कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, धरती पर वर्तमान में कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई आचार्य नहीं है। तुम्हारी नादानी से तुम्हें वो आचार्य शंकराचार्य साधु संत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर भक्ति के नाम पर उनके पास में कख भी नहीं है, कख भी। इसलिए सतगुरु के सत्संग सुनने चाहिए। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, सेक्स कथा सुनो नहीं, कहे कबीर विचार। कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान यानी कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा कथा हो रही हो तो वह सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा कभी नहीं सुनना। कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के,